Hello everyone and welcome back to Robotics, Academy of Future Education. Today is your session 6 और आज हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट डिजाइनिंग कैसे किया जाता है। किसी भी आइडिया को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट में कैसे लाया जाता है, ये सब कुछ आज हम सीखेंगे। सो माई सेल्फ अनमोल वर्मा, मैकेनिकल इंजीनियर एंड अ कैड डिजाइनर। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने लास्ट सेशन में क्या क्या चीज़ें सीखी थी। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने मैकेनिकल जॉइंट समझा था क्या होता है। उसमें हमने स्टडी किया था कि रिवोल्यूट, प्रिज्मेटिक या स्लाइडर जॉइंट, फिक्स जॉइंट, बॉल सॉकेट जॉइंट्स, ये सब कैसे काम करते हैं और इससे हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। मैकेनिकल सिस्टम्स और रोबोट्स के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स। तो इनके बारे में हमने सीखा था। फिर हमने टिंकर कैड में मोशन वगैरह या फिर किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में मोशन वगैरह कैसे होता है, ये सब मैंने समझाया था। क्लियरेंस गैप, टॉलरेंस गैप, ये सब से कैसे कंट्रोल मूवमेंट रखा जाता है, ये सब समझाया था। फिर मल्टी पार्ट असेंबलीज क्या होता है, ये देखा था हमने। मल्टीपल पार्ट्स को कैसे बना के फिट किया जाता है उन्हें साथ में, कि वो मूव करें या फिर फिक्स्ड रहें। टॉलरेंसेस की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज बताई थी कि कितना रखा जाता है जब प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और फिर प्रिंटिंग में जो यूज़ करना है उस पार्ट का, उस यूज़ के हिसाब से कौन से टॉलरेंसेस रखते हैं, ये सब हमने देखा था। और फिर मैंने दो बिल्ड्स बताए थे, और डोर हिंज का लिंकेज और ऐसे ही पिन सॉकेट का लिंकेज, ये सब बताए थे कैसे काम करते हैं। आज के सेशन में देखो हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि डिज़ाइन थिंकिंग क्या होता है। डिज़ाइन थिंकिंग का 5 स्टेज का प्रोसेस होता है, ये कैसे काम करता है ये समझेंगे। एर्गोनॉमिक्स देखेंगे क्या होता है, एर्गोनॉमिक्स को ध्यान में क्यों रखना होता है और उसके अंदर अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सब समझेंगे। फिर उसके बाद हम एक जो सबसे बड़ा मोटो होता है वो समझेंगे हमारा, स्केच बिफोर यू बिल्ड। ये मोटो हमेशा फॉलो करना होता है, तो ये समझेंगे कैसे किया जाता है। और फिर डिज़ाइन इटरेशन के बारे में समझेंगे, डिज़ाइन इटरेशन क्या होता है, रियल प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं और डिज़ाइन को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आते हैं डिज़ाइन थिंकिंग पे। डिज़ाइन थिंकिंग एक 5 स्टेज प्रोसेस होता है जो कंपनीज यूज़ करती हैं, कोई भी सीरियस कंपनी जो प्रॉपरली प्रोडक्ट्स बना रही है इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से है। ये 5 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है हमारा एम्पैथाइज, देन डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। तो समझते हैं ये क्या होता है। तो एम्पैथाइज में सबसे पहले होता है कि हम लोग यूजर को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग द यूजर, हु विल यूज दिस प्रोडक्ट, व्हाट प्रॉब्लम डू दे हैव, वॉच देम, आस्क देम, फील देयर फ्रस्ट्रेशन। बेसिकली क्या है, ये हमारा होता है रिसर्च वाला काम। जो सबसे पहला स्टेप है, ये हमारा होता है रिसर्च वाला काम। रिसर्च वाले काम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल में सबसे किसी को हम देखेंगे कि उसे क्या स्ट्रगल्स हो रहे हैं फोन होल्ड करने में साइकिलिंग के टाइम, जैसे मैंने एग्जांपल लिया। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है, ये हमारा बन जाएगा रिसर्च का डिज़ाइन ब्रीफ। ये हम लोग का प्रोडक्ट का डिज़ाइन ब्रीफ बन जाएगा। फिर हम लोग अब इसमें अच्छे से समझेंगे कि किसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर उसके सॉल्यूशंस हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये सब का पूरा प्रॉपर रिसर्च होगा। इसको बोलते हैं एम्पैथाइज। इस चीज़ अंडरस्टैंडिंग वाला ये जो जितना पार्ट होता है, इसे हम बोलेंगे रिसर्च करना। और ये होता है हमारा एम्पैथाइज, पहला स्टेप, डिज़ाइन थिंकिंग का पहला स्टेप, पहला स्टेज। फिर सेकंड स्टेज या सेकंड स्टेप आता है डिफाइन करना। यानी कि हमने समझ तो लिया प्रॉब्लम क्या है, अब उस प्रॉब्लम को हम लोग क्लियरली समझेंगे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, कि उसे प्रॉपरली डिफाइन करेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल के आई है पहले स्टेज एम्पैथाइज से, वो एक्चुअली में है क्या। क्योंकि अगर हमने उसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया तो आगे के स्टेजेस में दिक्कत होगी डिज़ाइन बनाने में। क्योंकि जैसे इसके एग्जांपल से हम कंटिन्यू करें, तो हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे मेक अ फोन होल्डर, ये सब नहीं लिखना है। बट एग्जैक्टली लिखेंगे कि साइक्लिस्ट नीड्स टू सी नेविगेशन हैंड्स फ्री विदाउट स्टॉपिंग और स्क्विंटिंग। यानी कि जो हमने प्रॉब्लम रिसर्च की जब, तो रिसर्च करने में जो हमें प्रॉब्लम रियलाइज हुई, उस प्रॉब्लम की एग्जैक्ट
सोल्यूशन हम निकालेंगे। मेक ए फोन होल्डर ऐसे अपनी प्रॉब्लम को नहीं स्टेट करेंगे। प्रॉब्लम को कैसे स्टेट करेंगे कि ए साइक्लिस्ट नीड्स टू सी नेविगेशन हैंड्स फ्री विदाउट स्टॉपिंग और स्क्विंटिंग। सो बेसिकली हम लोग प्रॉपरली उसको डिफाइन करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से फिर डिजाइनिंग हमारी होगी। सेकेंड थिंग जो आती है, फिर थर्ड थिंग जो आती है वो आइडिएट होता है। Generate as many ideas as possible without judging. Bad ideas lead to good ones. Sketch 10 rough concepts in 10 minutes. So basically क्या करते हैं, अब जब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉपरली डिफाइन हो गया कि हमें इसी चीज़ को सोल्यूशन निकालना है, तो हम लोग उसके रफ एस्टिमेटेड आइडियाज ऐसे ही बना लेते हैं। कुछ भी रैंडम चीज़ें या फिर जो भी हमारे पहले सबसे पहले आ रही दिमाग में वो चीज़ें बस बना डालेंगे, क्योंकि उससे फिर बैड आइडियाज लीड टू गुड वंस, यानी कि कुछ अगर गलत आइडिया आया भी तो हम पहले वो बनाएंगे, फिर उसमें हमें रियलाइज़ होगा कि नहीं ये गलत है ये सही है, तो धीरे धीरे करके एक अच्छा आइडिया उसमें निकल के ज़रूर आएगा। तो ऐसे रैंडम रफ स्केचेस पहले बनाने होते हैं कंसेप्ट के 10 मिनट के अंदर। क्वांटिटी बिफोर क्वालिटी इन आइडिएशन, ये हमारा रूल होता है इसमें कि हम लोग क्वांटिटी के ऊपर यहाँ ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, क्वालिटी के ऊपर नहीं, क्योंकि क्वालिटी रिफाइन हो जाएगी जब हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी की तरफ जाएंगे। फिर फोर्थ से आता है अब हमारा प्रोटोटाइप। इसमें हम क्या करते हैं, अब हम लोग सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्जन जो हमने रैंडम स्केचेस बनाए उसमें का हम बेस्ट आइडिया लेते हैं। हमारे केस में टिंकरकैड मॉडल पे, नहीं तो जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है उसमें बनाएंगे उस मॉडल को। परफेक्ट नहीं, बस इनफ कि हम लोग उसे कंसेप्ट को अपने टेस्ट कर सकें, यानी कि जस्ट टेस्टिंग कर पाए उतना काफ़ी है। फिर इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, प्रोटोटाइप किसी को दिखाएंगे, उससे पूछेंगे क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्या दिक्कत, क्या इसमें टूट सकता है, क्या अजीब लग रहा है। उन सब नोट्स को लेंगे और फिर वापस से आइडिएट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल में लिया गया है, हर एक एप्पल प्रोडक्ट 100+ टेस्ट साइकिल से गुजरता है। टेस्ट साइकिल हमारी क्या होती है, यही आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट एंड देन बैक टू आइडिएट। तो ये ऐसे रन करता है। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट को आइडिएट किया, जो हमारा बेस्ट निकला उसको हमने प्रोटोटाइप बना लिया, और फिर उस प्रोटोटाइप पे हमने टेस्टिंग करके देखी कि कैसे कैसे वो ब्रेक हो रहा है, और फिर वापस हम आइडिएट पे चले गए। तो ये साइकिल हमारी रिपीट करी जाती है तब तक जब तक एक फाइनल परफेक्ट प्रोडक्ट ना रेडी हो जाए। फिर अब देखते हैं एर्गोनॉमिक्स क्या होता है। एर्गोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, डिजाइन दैट फिट्स द ह्यूमन बॉडी, और इन सम केसेस डिजाइन दैट फिट्स द यूजर। क्योंकि जरूरी नहीं है हमारा ह्यूमंस के लिए ही प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा हो, अगर प्रोडक्ट किसी एनिमल या किसी और के लिए डिजाइन हो रहा है तो उसके हिसाब से। So basically ergonomics is design that fits the user. So a beautiful product that hurts to use is a failed product. Ergonomic is what separates good design from great design. Ergonomics basically considers the things that matter to the user, like grip diameter, reach zones, weight distribution, surface texture. तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें हम लोग ध्यान रखते हैं कि यूज़र जो भी हो हमारा, उसको यूज़ करने में उस चीज़ को दिक्कत ना आए, और जो उसका यूज़ केस है वो उसे प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम्स के डिज़ाइन की वजह से। सो जैसे ग्रिप डायमीटर, ग्रिप डायमीटर हम जब किसी भी चीज़ में हैंडल्स बना रहे होते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं कि ह्यूमन हैंड उसे कंफर्टेबली ग्रिप कर सके, यानी कि उसमें जो सिलेंडर से जो भी शेप बन के आ रहा हो, ओवरऑल सिलेंडर का शेप, उसकी डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली हम लेके रखें ह्यूमंस के हैंड्स के हिसाब से, क्योंकि अगर उससे पतला होगा तो फिंगर फटीग होगी, उससे मोटा होगा तो ग्रिप अच्छी नहीं आएगी। रीच जोन्स का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड शुड बी विद इन 300 mm रीच, यानी कि जैसे अगर कंट्रोल हमने बनाया, गेम कंट्रोलर बनाया, तो उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि बटन सारे फिंगर्स के रीच में हो, नहीं तो फिर वो काम ही नहीं आएगा। ठीक है, सो कंट्रोल जो जैसे बहुत कम यूज होने हैं उनको हम लोग दूर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हम लोग डैशबोर्ड में, कॉकपिट लेआउट्स में, ये सब चीज़ों में ध्यान रखा जाता है इसका। फिर वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है। कोई भी टूल वगैरह जैसे है, तो अगर वो टिप पे बहुत हैवी रहेगा तो उससे रिस्ट्रेन होगा, तो मास को हमेशा बैलेंस किया जाता है पाम की तरफ, इसीलिए जितनी भी सीजर्स होती हैं वो सेंटर हैवी फील होती हैं। फिर सरफेस टेक्सचर बहुत मैटर करता है। स्मूथ प्लास्टिक स्लिप्स, नर्लर और रबरिश सरफेस इनर ग्रिप इंक्रीजेस फ्रिक्शन बाय 3 times। तो मतलब बेसिकली ये है कि अगर जैसे प्लास्टिक, जैसे जिस जगह पे हमें चाहिए ग्रिप के लिए, तो वहां पे हम लोग प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्मूथ प्लास्टिक बेसिकली क्या स्लिप होगा,
तो उसकी जगह पे हम लोग नर्ड या रबरिश सरफेस यूज करते हैं, उससे हमारा ग्रिप फ्रिक्शन 3 टाइम्स बढ़ जाता है। रियल प्रोडक्ट एग्जांपल जैसे लें तो टूथब्रश हैंडल देख सकते हो, उसमें ग्रिप में फिंगर लाइक कर्व्स बने होते हैं और उसमें नल रबर स्ट्रक्चर बना होता है ताकि उसे हम लोग इजीली यूज कर सकें। गेमिंग कंट्रोलर देखा हो देख सकते हो, स्टेपलर, सिजर्स, जितने भी एग्जांपल्स है लो सब में एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखा जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा गोल्डन मोटो, स्केच फर्स्ट बिल्ड सेकंड, द मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक इन प्रोडक्ट डिजाइनिंग इज बिल्डिंग द रॉन्ग थिंग परफेक्टली। तो अगर हमने कोई चीज़ बना ली लेकिन वो हमारे काम की नहीं है, तो चाहे वो जितना भी परफेक्ट हो मैटर ही नहीं करता है। तो स्केचिंग का वर्कफ्लो हमेशा ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले रफ थंबनेल्स, थंबनेल्स का मतलब बेसिकली वही है, स्केच बनाएंगे बट प्रॉपर कैड में नहीं, कहीं भी किसी भी चीज़ों में बना सकते हैं। एक 30 सेकेंड्स में फ्रंट व्यू केवल, कोई डिटेल नहीं, केवल एक ओवरऑल शेप हमें चाहिए, फिर उसमें से कौन सा बेस्ट लग रहा है उसे हम पिक कर लेंगे और फिर उसके सारे व्यूज बनाएंगे। फिर उसके हमने फ्रंट साइड टॉप व्यू ऐसे सारे बना लिए। फिर उसमें हम अप्रोक्सीमेट डायमेंशंस ले लेंगे में या फिर जो भी यूनिटरी सिस्टम यूज करना हो हर एक व्यू का। ये हमारा मेन डिजाइन स्पेक हो जाएगा। अब हम इसमें क्रिटिकल डायमेंशन मार्क करेंगे। क्रिटिकल डायमेंशन मतलब वो डायमेंशन जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे ग्रिप डायमीटर, ओवरऑल लेंथ, वॉल थिकनेस, फुल पोजिशंस, ये सब कुछ हम लोग मार्क कर देंगे उसमें। फिर एक वर्जन 1 बनाएंगे टिंकरकैड या किसी भी सॉफ्टवेयर में, उसे हम लोग लेके जाके 3D में कन्वर्ट कर देंगे। पहली बार में परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, बस प्रोपोर्शन सही आने चाहिए। फिर हम लोग स्केच को मॉडल से कंपेयर करके देखेंगे कि जो हमने मॉडल बनाया है वो स्केच से मैच कर रहा है कि नहीं, और अगर जो चीज़ें हमें सही नहीं लग रही उसे हम लोग चेंजेस करेंगे और फिर दोबारा बनाएंगे। ऐसे रिफाइंस करते रहते हैं, इश्यूज बार बार चेक करते रहेंगे। फिर चेक करेंगे एर्गोनॉमिक है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं। अगर सब कुछ है, हो रहा है, तो हम लोग इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इटरेशन देखो क्यों मैटर करता है ये भी समझो। ये जो हमने बताया जैसे ये चीज़, ये पूरा साइकिल कि हम यहाँ तक आएंगे, फिर देखेंगे क्या इश्यूज है, फिर ऊपर जाएंगे, फिर रिपीट करेंगे, ये हमारा इटरेशन होता है। बेसिकली चेंजेस करना बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, सम चेंजेस इन द रिजल्ट वी चेंज द इनिशियल थिंग। तो ये हमारा होता है इटरेशंस। तो इटरेशंस बेसिकली क्यों मैटर करता है, जैसे एग्जांपल्स लेते हैं डायसन वैक्यूम का। जेम्स डायसन जो फाउंडर है डायसन वैक्यूम के, उसने 5127 प्रोटोटाइप्स बनाए थे 15 ईयर्स में। तब जाके हमारा पहला बैगलेस वैक्यूम आया था। वर्जन 1 बहुत बेकार था, लेकिन वर्जन 5 1 to 7 इतना परफेक्ट था कि वो पहला बैगलेस वैक्यूम था वर्ल्ड का। देन आईफोन, जैसे आईफोन का एग्जांपल ले सकते हैं। iPhone was the first company, like one of the first companies which was famous to remove the keyboard entirely. तो ये दिस वाज द बेस्ट डिसीजन एवर मेड, क्योंकि उसके बाद फिर कीबोर्ड वाले फोन्स बने ही नहीं। फिर उसके बाद जैसे अपने भी कैड मॉडल्स में आप लोग फिर यही चीज़ें कर सकते हो। और इसके बाद जैसे दो बिल्ड्स का एग्जांपल देता हूँ, इसमें से आप लोग ये बिल्ड्स बनाने का ट्राई कर सकते हैं। पहला है डेस्क ऑर्गेनाइजर। इसमें से ये रही प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है, ये मैंने रफ आइडियाज़ दे दिया है। अगर जैसे ना समझ में आए जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा रफ आइडियाज़ के लिए यहाँ पे दे दिया है स्टेप्स भी, और उसके साथ एक चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई कर सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेके। वैसे सेकंड बिल्ड है यहाँ पे कस्टम एर्गोनॉमिक टूल ग्रिप। इसको अलग अलग सॉफ्टवेयर पे ट्राई कर सकते हैं, टिंकर कैड है जिस पे भी करना हो। इसमें भी वही चीज़ें हैं, मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेन और जो मेन बनाने के स्टेप्स हैं वो सारे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने साथ में डिज़ाइन डिसीजन भी एक्सप्लेन किया है कि कौन सी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं और क्यों ली हैं। तो ये भी ट्राई कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। सो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में समझेंगे, जो हमारी लैंग्वेज होती है मैन्युफैक्चरिंग की। उसमें हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है, डायमेंशनिंग रूल्स क्या होते हैं, टिंकर कैड से हम लोग ड्राइंग में कैसे आते हैं, जो भी हमारा कैड सॉफ्टवेयर है उससे ड्राइंग में कैसे आते हैं, और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड JD&T क्या होता है ये समझेंगे हम लोग। एक होमवर्क छोटा सा दिए दे रहा हूँ, अगर ट्राई करना हो तो बना सकते हैं आप लोग। कोई भी एक प्रोडक्ट डेली यूज़ का उसको ढूंढें और फिर उसे 3 सेंटेंस उसके बारे में लिखें कि व्हाट प्रॉब्लम इज इट सॉल्व, कोई इसका इकोनॉमिक फीचर, और वन थिंग यू वुड लाइक टू इम्प्रूव। तो आई होप दीज, ये दोनों बिल्ड्स जो हैं और जो ये होमवर्क है, अगर आप लोग करें तो कमेंट सेक्शंस में इसको सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन।
Design is not just what it looks and feels like, design is how it works. Steve Jobs. Thank you.